हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन। भाइयों, ये है मारुति इको 2026, इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैन। स्कूल, बिजनेस, फैमिली, हर काम की गाड़ी। तो आज हम मारुति की इको का रिव्यू करते हैं। पहले इसकी इंजन की बात करते हैं। यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस मिलता है। पहला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 70 bhp की पावर और 105 Nm का टॉर्क। दूसरा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 71 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क। और ये पेट्रोल पे 20 kmpl और CNG पे 26 किलोमीटर पर किलो की माइलेज देती है। आगे हेलोजन हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर मिलता है। नीचे फॉग लैम्प नहीं मिलता है इसमें। सेंटर में सुजुकी का लोगो और मैट कलर में ग्रिल दिया है। ऊपर दो वाइपर्स और वॉशर दिया है। ये है इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे एंटीना लगवा सकते हो। नॉर्मल साइड ORVMs मैन्युअली एडजस्ट करने वाली मिलता है। फेंडर पर टर्न इंडिकेटर दिया है। मैट ब्लैक में डोर हैंडल्स दिया है। टायर की बात करें तो 155/65 R13 13 इंच के स्टील व्हील दिया है और आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलता है। यहाँ पे 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया है। पीछे की बात करें तो ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, बड़ा सा रेयर ग्लास दिया है। यहाँ पे डिफॉगर और वाइपर वॉशर नहीं मिलता है। इको की बैचिंग, सुजुकी का लोगो। ये है इको की हेलोजन टेल लाइट, जहाँ पे ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट दिया है। नीचे सिंपल सी रेयर बम्पर मिलता है और अंडर बॉडी पे स्पेयर व्हील दिया है। ये रेयर व्हील ड्राइव मिलता है। ऐसा ऊपर की तरफ बूट खुलता है। यहाँ पे सीट मिलता है। सीट की वजह से बूट स्पेस कम मिलता है, पर जब सीट को फोल्ड करते हैं तो 500 लीटर से भी ऊपर बूट स्पेस मिलता है। सेकेंड रो की बात करें तो सेंटर में कैप्टन सीट्स मिलता है। फैब्रिक सीट्स दिया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया है किसी भी सीट पर। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड की लुक। ये है इसकी ड्राइवर साइड डोर की लुक। डोर ओपनर, मैनुअल विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे बोनट ओपनर, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिलता है। ऐसा कुछ इसकी 4-वे मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स मिलता है। ये है इसकी स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन पहले बलेनो में आता था। सेंटर में सुजुकी का लोगो। ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे डिजिटल में ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है। लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स और राइट में हेडलाइट के कंट्रोल्स दिया है। ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट नहीं होता, फिक्स्ड ही दिया है। यहाँ पे सिंपल सनवाइज़र मिलता है, मिरर वगैरह नहीं दिया है। सेंटर में येलो कलर की कैबिन लाइट, नीचे IRVM जिसमें मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ब्लोवर मिलता है, AC नहीं मिलता है। ये सिर्फ AC वाले वेरिएंट में ही मिलेगा। हज़ार्ड लाइट के स्विच मिलता है। ऐसा कुछ वेंट्स मिलता है। नीचे ब्लोअर्स के कंट्रोल्स दिया है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की प्लेसमेंट दिया है, जो आप अपने हिसाब से म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, नीचे थोड़ी स्पेस दिया है। 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर, मैनुअल हैंड ब्रेक, ग्लो बॉक्स अच्छी स्पेस के साथ मिल जाता है। ऐसा कुछ डैशबोर्ड की लुक आगे से मिल जाता है।
यहाँ पे सिर्फ कूलिंग फंक्शंस मिलता है। यहाँ इंजन वगैरह नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ रेडिएटर कूलेंट दिया है। इंजन अंदर ड्राइवर सीट के नीचे प्लेस किया गया है। इसकी सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दी गई है। ABS CBD मिलता है, ऐसा कुछ इसकी मैनुअल की मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल लॉक और रिमोट लॉकिंग नहीं दिया गया है। तो ये था रिव्यू ऑफ मारुति सुजुकी इको की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।